जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जो 30 सितंबर को परीक्षा हुआ है तथा साथ ही जो 1 अक्टूबर को इसकी परीक्षा हुई है, उसके सभी शिफ्ट में जितने भी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न साथियों 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था उसके सभी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। कल साथियों हम इनके जितने भी महत्वपूर्ण अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही जिन बच्चों का परीक्षा हो गया है वह आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा, और साथ ही जिन लोगों का परीक्षा अभी नहीं हुआ है तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपका परीक्षा किस तारीख को है, किस तिथि को है, किस शिफ्ट में है, ये आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि एमटीएस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, प्रश्न की मैला आंचल किसकी रचना है। यह एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मैला आंचल किसकी रचना है। तो राइट आंसर इसका साथियों फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था। मैं साथियों शुरू में ही आपसे कहा था कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2023 या 2022 के अपडेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपसे। तो प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुश्री KS चित्रा जी को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न है कि मेहंदी खलम किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों प्रश्न है कि मेहंदी खलम किस राज्य का नृत्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय का। साथियों मेहंदी खलम मेघालय का नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न है कि H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। साथियों H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका है साथियों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई दिया है। प्रश्न है कि एशियाई खो खो 2023 के विजेता कौन है। ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। देखिए सभी प्रश्न 2022 या 23 के रिलेटेड करंट अफेयर्स को पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि एशियाई खो खो 2023 के विजेता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों भारत होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आर मुथु कन्नम्मल का संबंध किस नृत्य से है। प्रश्न है साथियों आर मुथु कन्नम्मल का संबंध किस नृत्य से है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है साथियों। और बात करें इसकी तो ये कहाँ की है, तो साथियों तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का है साथियों, तो तमिलनाडु का साथियों यह लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 7 है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों प्रश्न की मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 51A। साथियों अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है कि कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान में है। ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न साथियों 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उन सभी प्रश्नों को शामिल करके आज मैं एक वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा जिन लोगों का परीक्षा नहीं हुआ है। साथ ही जिनका परीक्षा हो गया है आप अपने क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। प्रश्न था साथियों कि गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाबलीपुरम। कहाँ पे है, तो महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों नेहरू समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों, तो मोतीलाल नेहरू थे नेहरू समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 है कि फुट फॉल्ट शब्द किस खेल से है। साथियों प्रश्न है कि फुट फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर होगा साथियों टेनिस से। किससे है साथियों, तो टेनिस से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में ईडी साथियों ईडी के चेयरमैन कौन है। तो राइट आंसर होगा राहुल नवीन। कौन है साथियों, तो राहुल नवीन ईडी के चेयरमैन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है। प्रश्न पूछा गया था साथियों कि पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है। तो राइट आंसर होगा इसका पूर्वांचल पर्वतमाला। किसका है साथियों, तो पूर्वांचल पर्वतमाला का भाग है साथियों। कौन सा, तो पटकाई हिल्स। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो साथियों भारतीय संविधान की प्रकृति है लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है साथियों, तो लिखित संविधान है। आप यह ध्यान में रखिए चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न की ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। साथियों प्रश्न की ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इस प्रश्न के बारे में मैं जब 25 अंग्रेजी तथा 25 जीके के क्वेश्चन करवाता था तो उसमें मैं साथियों इसके बारे में जिक्र किया था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ भी लिया। तो साथियों ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे साथियों, तो अभिनव बिंद्रा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए साथियों मैं बहुत ही जल्द इस पे रीजनिंग, जीके तथा हिंदी, इन तीनों चीज़ों का मैं वीडियो एक ही क्लास में प्रोवाइड करूंगा। तो साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए साथियों जीके, रीजनिंग तथा हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप साथियों कितने लोग एसएससी जीडी की तैयारी करें, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैं आपके लिए साथियों एसएससी जीडी की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। साथ ही साथियों चलिए प्रश्न नंबर 16 हमारा पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है। साथियों विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है, तो यह है साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किनकी है साथियों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की साथियों आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी दिनों में साथियों एसएससी जीडी का भी परीक्षा होगा। तो हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी देखने को मिल जाएं। तो साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी में भी अपना फॉर्म फिल किए हैं तो वह भी बहुत ध्यान से क्लास को देखते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न 17 है हमारा कि छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये साथियों पश्चिम बंगाल का भी है और झारखंड का भी है। बट आपके ये ऑप्शन के हिसाब से मैच करता है कि आपके एग्जाम साथियों पेपर में एग्जामिनर ने किस प्रकार के ऑप्शन दिए थे। यदि ऑप्शन में साथियों पश्चिम बंगाल मिलता तो ये भी सही होता और या तो झारखंड मिलता तो ये सही हो जाता साथियों। बाई ऑप्शन के द्वारा होगा, आपके एग्जाम में किस प्रकार के ऑप्शन दिया रहा होगा साथियों उस हिसाब से आप टिक करके आइएगा। तो पश्चिम बंगाल या झारखंड साथियों छऊ नृत्य है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 बोला था हमारा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। साथियों प्रश्न पूछा गया था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो ये थे साथियों बाणभट्ट। कौन थे साथियों, तो बाणभट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, संविधान का अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है। साथियों प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध साथियों अनुच्छेद 81 का संबंध संवैधानिक प्रावधानों से। किससे है साथियों, तो संवैधानिक प्रावधानों से है। बात करें अनुच्छेद 181 की, तो अनुच्छेद 181 के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं है जब उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा हो। तो साथियों अनुच्छेद 181 इसका संबंध संवैधानिक प्रावधानों से है। इसमें साथियों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस बैठक की अध्यक्षता करने की कोई अनुमति नहीं है जब उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार या विमर्श किया जा रहा हो। इससे संबंधित है हमारा अनुच्छेद 181। ये हमारा कहता है साथियों। बाकी हमारा प्रश्न था कि संविधान का अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 181 का संबंध संवैधानिक प्रावधानों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 साथियों 129 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। किससे संबंध है साथियों, तो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय से 129 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPL 2023। देखिए साथियों 2023 के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि WPL 2023 में RCB क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, तो ये थी साथियों स्मृति मंधाना। कौन थी साथियों, तो स्मृति मंधाना थी। WPL 2023 में RCB क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, तो स्मृति मंधाना थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है इंदौर। साथियों यहाँ पे इंदौर घराने होगा, यहाँ पे इंदौर करने हो गया है, यहाँ पे होगा साथियों इंदौर घराने। साथियों इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, तो देखिए राइट आंसर होगा इसका आमिर खान। कौन थे साथियों, तो आमिर खान इंदौर घराने के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर होगा इसका साथियों NaHCO3। क्या होता है साथियों, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया है। प्रश्न की मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पूछा गया प्रश्न की मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है।
देखिए साथियों, लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भारत के साथियों असम, सिक्किम और लद्दाख। साथियों ये आपके बाई ऑप्शन पे मैच करता है कि एग्जामिनर आपको कौन से ऑप्शन दिया है। तो इसमें से साथियों असम में भी लोसर मनाया जाता है, सिक्किम में भी मनाया जाता है और लद्दाख में भी मनाया जाता है। तो लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाकी ऑप्शन आपके एग्जाम में कैसा दिया गया होगा साथियों, आप अपने हिसाब से टिक करके आए होंगे, तो आप जानते होंगे कि हमने क्या टिक किया था। बाकी साथियों लोसर उत्सव भारत के साथियों असम, सिक्किम और लद्दाख, इन तीनों राज्यों में मनाए जाते हैं। असम, सिक्किम और लद्दाख साथियों यूटी है भारत का, तो यहाँ पे भी साथियों लोसर उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 26 है कि कनक रेले का संबंध किस नृत्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, इसके बारे में मैं अभी कल या परसों वाली वीडियो में जिक्र किया था कि कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों मोहिनी अट्टम। साथियों मोहिनी अट्टम पिछली बार या एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस भगवान से समर्पित है। तो साथियों ये भगवान विष्णु से, किससे है साथियों? तो भगवान विष्णु को समर्पित है साथियों मोहिनी अट्टम। इसमें साथियों भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के जो नृत्य किया था, ठीक इसी प्रकार से इस नृत्य में साथियों महिलाएं भी मोहिनी का रूप रख के नृत्य करती हैं, तो इसीलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम दिया गया है। तो कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है, एग्जाम में पूछा गया था। तो ये साथियों किससे? तो मोहिनी अट्टम से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, पूछा गया प्रश्न था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? तो साथियों कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग। साथियों आपको पता होगा कि जो हल्दी होता है वह पीला रंग का ही होता है। आमतौर पे जो वो पीला रंग होता है किस रसायन के कारण होता है, तो साथियों उसमें कुरकुमीन पाया जाता है, इसी के कारण हल्दी पीला होता है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों कि कुरकुमीन के कारण हल्दी पीला रंग का होता है। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों आप लोग वीडियो देख लेते हो, ना तो आप लाइक करते हैं, ना शेयर करते हो, ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। तो साथियों ऐसे में साथियों आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, रोज़ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ के लाता हूँ कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं आप ही के लिए साथियों मेहनत करता हूं। तो आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा साथियों। साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने बच्चे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 बोला था हमारा कि टमाटर में लाल रंग किसकी मौजूदगी में होता है। साथियों प्रश्न कि टमाटर में लाल रंग किसकी मौजूदगी में होता है, तो राइट आंसर होगा साथियों इसका लाइकोपिन। किसके कारण साथियों? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों प्रश्न कि पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है। किस प्रश्न है साथियों कि पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है। तो साथियों पिट्टा ड्यूरा एक विस्तृत वास्तुशिल्प तकनीक है जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान शुरू किया था। तो साथियों पिट्टा ड्यूरा क्या है? तो यह एक विस्तृत वास्तुशिल्प तकनीकी है। आपके एग्जाम में साथियों विकल्प किस प्रकार से रहा होगा तो आप उसी हिसाब से टिक करके आइएगा, क्योंकि इसका देखिए मतलब क्या है कि पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है। तो पिट्टा ड्यूरा एक विस्तृत वास्तुशिल्प तकनीकी है जिसे शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों शफीकुर रहमान वर्ग 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे। साथियों ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज वाले साथियों नेता थे और इनका संबंध साथियों किससे? तो समाजवादी पार्टी से, और इनका अभी साथियों हाल ही में निधन भी हो गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। 2023 के क्वेश्चन और 2022 के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में अपडेट करके पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर्स जो है साथियों पुराना वाला आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या पता साथियों आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँ, क्योंकि अभी एसएससी एमटीएस की परीक्षा काफ़ी लंबी होगी। तो साथियों आप जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया था कि शफीकुर रहमान वर्ग 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे। तो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। हाल ही में साथियों इनका निधन हो गया है और ये सबसे उम्रदराज के नेता भी थे। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। ये प्रश्न पूछा गया था साथियों कि भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो साथियों ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है। वे देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार।
और साथियों सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। कौन सा देश है साथियों? तो बांग्लादेश है। और सबसे कम साथियों साझा करता है तो अफगानिस्तान साथियों सबसे कम साझा करता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है, यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया प्रश्न था। तो राज्य की बात करें साथियों तो राज्य हमारा हो जाएगा बिहार, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर और हवेली, ये साथियों हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है साथियों राज्य, यूटी हमारा दादरा नगर और हवेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द ग्लोरी ऑफ पाटन, साथियों द ग्लोरी ऑफ पाटन के लेखक के.एम. मुंशी जी हैं, इसे किस भाषा में लिखी गई है? देखिए साथियों क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार से पूछा गया है कि प्रश्न था कि द ग्लोरी ऑफ पाटन के लेखक कौन है? तो के.एम. मुंशी जी हैं, लेकिन यह किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर इसका होगा साथियों गुजराती भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों है हमारा, प्रश्न पूछा गया था कि द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? प्रश्न है साथियों द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? तो राइट आंसर इसका होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन से साथियों बिल से? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से साथियों द्वैध शासन बिल लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो राइट आंसर होगा इसका भाग 4A। कौन सा होगा साथियों? तो भाग 4A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रबी फसल की कटाई कब की जाती है? नेक्स्ट प्रश्न है साथियों रबी फसल की कटाई कब की जाती है साथियों? तो इसकी कटाई होती है अप्रैल से जून तक। कब होती है साथियों? तो अप्रैल से जून तक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा गया है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और बात करें इनके वंश की तो इनका वंश था साथियों कौन सा? तो संगम वंश था। इंपॉर्टेंट है साथियों, हरिहर और बुक्का का संबंधित वंश है साथियों संगम वंश, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि संजना बथम का संबंध किस खेल से है? प्रश्न है साथियों संजना बथम का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न है कि पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया? पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया साथियों? तो राइट आंसर 1969। पंजाब विधान परिषद को 1969 में भंग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर हमारा 40 है। देखिए साथियों एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है कि सौरव गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? अब देखिए साथियों कैसा प्रश्न एसएससी एमटीएस पूछ रहा है कि सौरव गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी-शर्ट लहराई थी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साथियों इसका उत्तर पक्का गलत टिक करके आएंगे, बट इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों कि सौरव गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? तो राइट आंसर होगा साथियों इसका लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकनी में। कहाँ पे साथियों? तो लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकनी में सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका नागालैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 किसे मिला? ये साथियों आपके बाई ऑप्शन पे चूज करता है कि आपके पेपर में कौन सा ऑप्शन दिया रहा होगा। तो इसमें साथियों एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 यह मिला था मदाला पी महित साई को और एमएस सूर्या को और यू दारा नीरज, इन 3 लोगों को साथियों एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 मिला था। बाकी साथियों आपके एग्जाम में इन तीनों में से कौन सा नाम आया था आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये साथियों मैं तीनों आपको बता दिया हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 मदाला पी महित साई, एमएस सूर्या और यू दारा नीरज जी को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया साथियों किसे? तो टीके रंगराजन को। टीके रंगराजन को साथियों एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। ज़्यादा क्वेश्चन साथियों 2023 के अपडेटेड करके पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आया था साथियों। ये कंफर्म नहीं कि इनमें से कौन सा आया था और कौन सा नहीं आया था, बट इनमें से साथियों आपका एक क्वेश्चन जरूर आया था। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अब एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 टीके रंगराजन जी को मिला था।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं साथियों। तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। कब? तो 1837 में। कब साथियों? तो 1837 में साथियों जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए साथियों, प्रश्न कि घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा साथियों गोवा का। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, वर्ष 2022 में किस डांसर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? साथियों वर्ष 2022 में, देखिए साथियों 2022 के क्वेश्चन पूछ लिए गए यहाँ पे कि वर्ष 2022 में किस डांसर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था साथियों गद्याम पद्मजा रेड्डी को। किन्हें साथियों? तो गद्याम पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। किससे साथियों? तो बनारस घराने से इनका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? साथियों प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर इसका होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर होगा साथियों इसका न्यूनतम 18 वर्ष। पहले साथियों इसका उम्र सीमा होता था 21 वर्ष, बट इसको अब घटा के साथियों कितना हो गया है? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो न्यूनतम 18 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 50 है कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? साथियों प्रश्न कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो राइट आंसर इसका होगा ख्वाजा अहरार। किसका साथियों? तो ख्वाजा अहरार का। तो प्रश्न हमारा बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ख्वाजा अहरार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वावेल के बाद भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एसएससी जीडी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कि लॉर्ड वावेल के बाद भारत के वायसराय कौन थे? तो ये था साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे साथियों? तो लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वावेल के बाद भारत के वायसराय बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 52 है हमारा कि छिपकली का खून कैसा होता है? साथियों छिपकली का खून कैसा होता है? यह प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है अब की बार। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ठंडा। तो साथियों छिपकली का खून कैसा होता है? ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाइडर फोर्ट का आकार कैसा होता है? साथियों प्रश्न पूछा गया था कि बाइडर फोर्ट का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा समचतुर्भुज। कैसा होता है साथियों? समचतुर्भुज होता है बाइडर फोर्ट का आकार। बस साथियों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। इतने ही प्रश्न साथियों मुझे मिले। तो जितने भी प्रश्न करवाए साथियों ये सभी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को सभी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को साथियों आज मैं आपको एक वीडियो में करवा दिया हूँ। बाकी साथियों कल आपकी अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अंग्रेजी के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं कल आपके लिए साथियों वह वीडियो आ जाएगी। तो अभी आपकी साथियों स्लाइड बन रही है, कल आपके लिए वह वीडियो अपलोड हो जाएगी। जैसे ही टाइम मिलेगा साथियों मैं आपके लिए वह भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो साथियों कल वाली क्लास जो रहेगी जितने भी प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में अब की बार अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम कल वाली क्लास में करने वाले हैं। तो आज साथियों ये जितने भी 53 प्रश्न करवाए गए ये सभी प्रश्न 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ था उसकी सभी शिफ्टों के चुनिंदा प्रश्न हैं। बाकी कल आपके लिए अंग्रेजी की क्लास होने वाली है। साथ ही साथियों आज आपको क्लास कैसी लगी और आपका परीक्षा किस तिथि को है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों कितने बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि साथियों बहुत ही जल्द आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास होने वाली है। तो जब तक आपका परीक्षा साथियों एसएससी जीडी का आ जाएगा उससे पहले ही मैं आपके सिलेबस को साथियों जितना हो सकेगा कंप्लीट कर दूंगा। एकदम शुरू से साथियों अंत तक हम उससे एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे अभी एकदम नए हैं, बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं साथियों, जिनको अभी कुछ नहीं आता है उनके लिए साथियों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एसएससी जीडी की। साथियों इस बैच को हमने संघर्ष बैच नाम दिया था, तो उसी में साथियों एसएससी जीडी की क्लास होने वाली है। एकदम निःशुल्क रहेगी साथियों, यूट्यूब पर होगी साथियों ये क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें साथियों आपको रीजनिंग, हिंदी और जीके ये तीनों क्लास के वीडियो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है साथियों। तो कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो बच्चे कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी आपके दोस्त एसएससी जीडी एग्ज़ाम में अप्लाई किए हैं तो वह भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल हम अंग्रेजी के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।